हेलो, दिस इज़ आगुन सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस सीनियर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। एक मेरे पास क्वेश्चन आया मेल पर कि सर मुझे ये बताइए कि ये जो मोटिवेटिंग वीडियोस हैं इसका इफ़ेक्ट 15 से लेके 20 मिनट तक क्यों रहता है। बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जिसने भी पूछा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको इसी का आंसर देने वाला हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल चीज़ों को स्प्रेड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उनसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो 15 मिनट के लिए सही, एक दिन के लिए सही या सालों के लिए सही, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में थोड़े से वो बदलाव लाने की कोशिश कर पाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था, तो इस वजह से मैंने किसी एक पेशेंट का मैंने ये क्वेश्चन को आंसर करने की सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि 15 मिनट बाद या फिर थोड़े टाइम बाद, मैं 15 मिनट तो नहीं बोलूँगा, कि थोड़े टाइम बाद ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो मोटिवेशन है वो डिसअपियर हो जाता है। तो देखिए, जो मोटिवेशन चीज़ें हैं वो सबसे पहले किस पर बेस्ड होती हैं? वो किसी ना किसी पर्सन पर बेस्ड होती होंगी, किसी स्टोरी पर बेस्ड होती होंगी, किसी कंपनी के बारे में बताती हैं कि वो पहले ऐसा था, उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, उसने इतना दिमाग लगाया और एक इसी टाइप से एक पूरा क्रिएट किया जाता है। और जो ये मोटिवेशन स्टोरीज़ हैं वो अच्छी इस वजह से लगने लगती हैं कि क्योंकि आदमी इसको कनेक्ट कर लेता है। जैसे एक मैं बहुत ही आप लोगों को रियलिस्टिक एग्जांपल बताऊं कि जब भी आप सैड होते हैं ना, तो जब आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप उसके हीरो होते हैं या उसके हीरोइन होते हैं और आप उसको वर्ड्स को फील करते हैं। दैट इज़ द मेंटल साइकोलॉजी कि आप लोग ऐसा फील करते ही करते हैं और हो सकता है कहीं उसकी तरह एक्ट भी करना शुरू कर दें। जैसे एक चीज़ मैं बताऊं, जब धूम एक मूवी आई थी इंडिया में, तो जब धूम मूवी आई थी तो कई लोग अपने आप को जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन जैसा फील करने लगे थे, कई लड़के, और उसी तरीके से थोड़ा सा इमिटेट करने लगते हैं। कई लोग मतलब अपने हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेसेस की कॉपी करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। यही चीज़ होती है कोई मोटिवेशनल स्पीच में। कोई भी मोटिवेटर क्या करता है कि एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, या फिर वो सही भी हो सकती है या फिर कोई काल्पनिक भी हो सकती है, और उस स्टोरी में जो व्यूअर है वो अपने आप को देखना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर मोटिवेशनल वीडियो वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे धीरे धीरे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी व्यक्ति है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास एक अच्छा मोटिवेशन और एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि वो मोटिवेशन लाइफ टाइम क्यों नहीं रहता। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा कि आपकी लाइफ कहाँ है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। ठीक है, जैसे उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखाते हैं या फिर कोई भी कंपनी दिखाते हैं तो इस तरीके से चीज़ों को वो बताते हैं। लेकिन आपकी इस समय सिचुएशन कैसी है? देखिए, आप लोगों के पास फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है, कई लोग अपने फैमिली से कई बार परेशान रहते हैं, अपनी जॉब से परेशान रहते हैं, उनकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं होती, उस वजह से परेशान होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तब वो उन सारी चीज़ों को सोच कर एक अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जब तक वीडियो चल रहा है जब तक सही है, जब तक आपका माइंडसेट उस सिनेरियो में है जब तक भी सही है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, या फिर मैं कहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, आपको वही सारे सिनेरियो में सर्वाइव करना है। तो इस वजह से वो मोटिवेशन धीरे धीरे डे बाय डे डाउन होता चला जाता है। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को सुनते हैं और फिर उसी में मोटिवेट होते चले जाते हैं। कई लोग इसमें ऐसा है कि बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग बहुत अच्छे काम भी कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लाइफ टाइम मोटिवेट कैसे रहें और किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ें। देखिए, सबसे पहले आप अपने सिनेरियो को समझिए कि आप क्या हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति अलग है। मैं हर बार हर एक वीडियो में ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक का माइंड अलग है, हर एक की परेशानियाँ अलग हैं। तो आप ये सोचें कि आपने कोई वीडियो देखा और आप उस जैसे हो जाएंगे, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। सबकी परेशानियाँ अलग हैं, तो आप अपने को देखिए। तो अब मोटिवेशन कैसे रहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अपनी परेशानियों को देखते हुए कि आप उस सिनेरियो में अपनी लिमिट को कैसे पुश कर सकते हैं। ठीक,
और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोने जाएं तब आप अपने से एक चीज़ ज़रूर पूछें कि आज आपने पूरे दिन भर में क्या किया। तब आपको एहसास होगा कि आपने अपना पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ों को लेकर ही वेस्ट कर दिया, और ये सोचने में वेस्ट कर दिया कि हाँ मैं ये कल से करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया, इस बिज़नेस को नहीं कर पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, या वो फलाना व्यक्ति वहाँ पे नहीं मिला मुझे। हमेशा आप लोग क्या करते हैं, दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि आज कंडीशन ऐसी थी, आज बारिश ऐसा, आज बारिश पड़ गई ज़्यादा, या फिर आज पैसा नहीं था। हालांकि इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लोगों को परेशान करती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सारी चीज़ें कर देता। तो भाई आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसको सबसे पहले इस्तेमाल कीजिएगा ना। अब कुछ लोग कमेंट में बोल देंगे सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई आपके पास मोबाइल तो है ना, ठीक है, जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर वो भी मांगा हुआ है तो कम से कम आपके पास एक ऐसा दोस्त तो है जिसके पास मोबाइल है। कई लोगों के पास वो भी नहीं है, कोई इस चीज़ को भी नहीं सुन पाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें हैं उन रिसोर्सेज को पूरा फुली आप क्या यूज कर पा रहे हैं। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप सबसे पहले उनको यूज करना सीखिए और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सोचिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, जब भी लोग आजकल बहुत सारे कंप्लेन लेके आते हैं कि सर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या फिर ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लिटरली यार आपको क्या मतलब है कोई दूसरा आपसे क्या सोच रहा होगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छे हैं, देखिए आप अगर अपने में अच्छे हैं तो बस बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं, मैं हमेशा वही चीज़ें बताता हूं जो मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं। मैं हमेशा वो कभी चीज़ें बताता ही नहीं जो सिर्फ सुनी हो या कहानियाँ टाइप की हो। मैं जो अप्लाई कर सकता हूँ वही मैं आपको डिलीवर करूँगा। देखिए मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता। कई लोग हो सकता है मेरे बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हों कि ये है क्या क्या चीज़ें हैं, ये करते हैं, किस तरीके से है, कैसे कुछ भी बोल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है ना कि मैं दूसरों के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। ठीक है वो नेगेटिव है, वो अपने लिए है, ठीक है वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो मेरे को कहाँ तक कुछ पहुँचा पा रहे हैं। उनकी नेगेटिविटी जब ही तक आ पाएगी मेरे अंदर जब तक मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। मैंने रिएक्ट करना क्वेश्चन शुरू कर दिया, जब मैंने रिएक्ट करना शुरू किया किसी भी चीज़ों को। इसके लिए मैं एक साइंटिफिक चीज़ें बताता हूँ, हालांकि पता नहीं कुछ लोगों को समझ में आए या ना आए। एक न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। इसका मतलब ये है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो शायद एक्शन को 2 बार बोल दिया। तो हर एक एक्शन का एक उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। तो अगर आपने नेगेटिविटी दे दी तो उसने एक्शन कर दिया तो उसको आपको ज़रूरी थोड़ी आप रिएक्ट करें, आप उसको रिएक्ट करना बंद कर दीजिएगा। अगर उसने एक्शन किया है तो वो उसका एक्शन बेकार चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक्शन करना ही बंद कर दिया नेगेटिव चीज़ों को लेकर, अब ये मत करिएगा कि आपने अपनी लाइफ में ही एक्शन करना बंद कर दिया। अपना जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेकर आपने एक्शन का रिएक्शन देना बंद कर दिया, ठीक है, खुद में एक्शन लेना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो उनके एक्शंस हैं, उनकी जो नेगेटिविटी हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जाएंगी। हमेशा याद रखिएगा आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कैसे रहना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। कैसे रहना है? सबसे पहले अपने दिमाग से नेगेटिव निकालिए। नेगेटिव को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिएगा। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक ये मोबाइल है, ठीक है, अब मैं इसमें बोलूँ कि इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब मैं इसका पॉजिटिव साइड बताता हूँ। हाँ इसमें कैमरा है, इसके में फ़ोटो खिंचती हैं, इससे कॉलिंग होती है, इसमें 2 सिम लग सकती हैं। तो ये होगा इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट। और अगर पॉजिटिव एक्सपेक्ट होगा, ये मैं गलती से बोल गया। अगर आप नेगेटिव एक्सपेक्ट किसी भी चीज़ में ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको हर एक चीज़ बुरी ही लगेगी। जैसे कई लोगों को दिक्कत ये होती है कि उसने मेरे बारे में ये ऐसे क्यों बोला, ठीक है, या फिर उसने फ़ोन किया मेरे पास तो कुछ तो मेरे बारे में ज़रूर सोच रहा होगा वो, या फिर वो मेरा मजाक बनाना चाहता है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को सोचना बंद करिएगा, क्योंकि देखिए आपकी माइंड की कैपेसिटी बड़ी सीमित है, लिमिटेड है। अगर आप उसमें ये सारी चीज़ें, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी के लिए जगह नहीं बचेगी और बहुत टाइम बाद आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ रहेगी। तो बस मेरा आपसे सजेशन यही है कि नेगेटिव का आंकड़ा अपना थोड़ा सा कम करें, और जो नेगेटिव है भी, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है भी तो उसके बारे में बस
पॉजिटिव सोचना शुरू करिएगा और आपकी जो सिचुएशन है उससे आप क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बस इन्हीं तरीक़ों से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव के साथ साथ हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई और भी समस्या है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड समस्या हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप परेशान हो किसी भी चीज़ से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक मैं दे रखा होता है और आप मेरे को जीमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल होंगे आपके क्वेश्चंस का वो मैं ज़रूर उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच।